आप सभी को जय मसीह की। आज की रोटी परमेश्वर के अद्भुत प्रेम में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 15वां पद में कि तू उसके सिर को ये तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। और हमने इसको आत्मिक रूप पे देखा था। हमने इसके ऊपर से 5 भाग को भी बनाया था। पहला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। हमने इन भागों में इस चीज़ को हमने तोड़ के देखा था कि कैसे यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल डाला, और हमने देखा था कि शैतान ने कैसे उसकी एड़ी को डसा। अब हम उसके आगे से हम देख रहे हैं उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 16वें पद से हम देख रहे हैं। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। याद रखिए, यहाँ पर परमेश्वर शैतान को दंड दिया था, पर आप लोगों को नहीं दिया है। वो आपको बार बार बचाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। वो आपको उस दंड से बचाने के लिए वो बार बार आपको क्या कर रहा है, छोटी सी सज़ा देकर आपको छोड़ रहा है। और ये सज़ा नहीं है, क्योंकि एक स्त्री को माँ बनने का जब अधिकार मिलता है तो ये सबसे बड़ी क्या है, उसके लिए एक तोहफा है। क्योंकि परमेश्वर जब इस धरती पे किसी बालक को भेजता है, हमने इसे 7 बाड़ियों में भी देखा था कि कैसे जब स्त्री को वो स्त्री के द्वारा वो एक संतान को या एक बालक को या एक मनुष्य को इस धरती पे भेजता है। आत्मा तो वो देता है, परंतु शरीर माता के घर में बनता है। उसके आगे हम देखते हैं, क्योंकि पहला तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय उसका 14 और 15 पद में लिखा है, क्योंकि आदम बहकाया नहीं गया था, परंतु स्त्री बहकाई गई थी, और बहकाने में आने के बाद में वह अपराधिनी कहलाई गई थी। इसलिए परमेश्वर ने उसको छुड़ाने के लिए, हम यहाँ पर 15वां पद पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उस उद्धार को पाएगी। ये उसके लिए एक मार्ग था कि वो छुड़ाई जाए, क्योंकि आने वाले समय में कई मनुष्य उत्पन्न होने वाले थे और उनमें से यीशु मसीह भी आने वाले थे। इसलिए वह एक मार्ग दिखा रहा है। अब अगली चीज़ हम देखते हैं 17वां पद में। यहाँ पर लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है, श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाया करेगा। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आदम को भी एक सज़ा दे रहा है, क्योंकि आज्ञा तोड़ने के कारण वो श्राप उनके ऊपर आ चुका है। वो हर एक चीज़ उनके ऊपर आ चुका है। हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद उनके अंदर से क्या क्या चीज़ निकल जाता है और क्या क्या चीज़ उनके ऊपर आ जाता है। इसलिए वो हर एक चीज़ उनके ऊपर आ चुकी है। अब फिर भी परमेश्वर ने, यदि हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यीशु मसीह ने आपके वो श्राप को ऊपर ले लिया है। यदि आप देखते हैं गलातियों उसका हम 3रा अध्याय उसका हम 13वां पद देखते हैं, वह हमारे लिए क्या हो गया, श्रापित बन गया। इसलिए उसने हमारे लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम 19 के 2 में पढ़ते हैं। ये भी हमने 7 बाड़ियों में देखा था कि उसके 19 का 2 में क्या लिखा है कि उसने हमारे लिए क्या किया, कांटों का ताज पहना, उसको 39 कोड़े मारे गए खाई के लिए, इन्हें श्राप के लिए, और उसने हमें इन श्रापों से क्या किया है, छुड़ाया है। अगली चीज़ हम देख रहे हैं, जब यहाँ पर नीचे लिखा गया है उसका हम 20 से देखते हैं, तो अब आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि यह हर एक मनुष्य की आदि माता कहलाती है। अब हम इसका 21वां पद देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या किया है। यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया। ये अंगरखा, ये वस्त्र के ऊपर से यदि मैं वीडियो भी बनाना चाहूँ तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो मैं इसको आपको शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। क्योंकि अंगरखा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर उन लोग के वो चीज़ चली गई है आज्ञा उल्लंघन करने के बाद में। अब परमेश्वर स्वयं उनके लिए एक बलिदान को चढ़ा रहा है, एक जानवर को मारने के बाद में उसका चमड़ा लेकर उनके लिए अंगरखा बना के दे रहा है।
मतलब लहू के द्वारा अब ये क्षमा प्राप्त करेंगे। इसलिए एक प्रकाशन है ये। आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 18वें पद में भी लिखा है, और श्वेत वस्त्र ले ले की पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। और आगे हम देखते हैं क्योंकि ये जो वस्त्र है वो धार्मिकता का है, वो पवित्रता का है, वह उद्धार का है, वह अधिकार का वस्त्र है। आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय उसका 11वें पद में लिखा है, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। अब यदि आप यशायाह भी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 61 का 10 में लिखा है, मैं आनंदित और मगन होऊंगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी उड़ा दी है। अब यहाँ पर यदि हम जकरिया पढ़ते हैं उसमें भी मेल मिलाप का वस्त्र है। ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण हैं, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप मत्ती रची सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 11 से लेकर आप 14 तक आप पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह ने भी वस्त्र के बारे में बताया है कि विवाह का वस्त्र पहनना जरूरी है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े से हैं। इसलिए वह वो वस्त्र को दे रहा है, क्योंकि हम सब इन्हीं वस्त्र की क्या है लालसा करते हैं कि परमेश्वर हमें वो वस्त्र पहनाए जिससे हम वो पवित्रता में, वो धार्मिकता में, वो उद्धार को प्राप्त करें, वो अधिकार को प्राप्त करें और हम पवित्र होकर परमेश्वर के पास में पहुंचाए जाने वाले हो सके। इसलिए वो वस्त्र को पहना रहा है। अगली चीज़ हम देखते हैं कि 22वां पद यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले। इसमें ये बात नहीं है कि परमेश्वर उनको वह जीवन का फल नहीं देना चाहता था, वह देना चाहता था, परंतु वह क्यों उनको उस चीज़ से अलग कर देता है, उन्हें उस वाटिका से बाहर निकाल देता है और उस वाटिका के चारों तरफ ज्वालामय तलवारों को, स्वर्गदूतों को लगा देता है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है, इन्होंने अपने पापों को परमेश्वर के सामने नहीं माना है और ये क्या करते रहेंगे, ये पाप भी करते रहेंगे और ये कभी नहीं मरेंगे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको उस चीज़ से निकाल दिया। परमेश्वर उन्हें जीवन का वृक्ष से वो फल देना तो चाहता था, पर वह सही समय आने पर उनको देगा, क्योंकि उत्पत्ति उसका हम 3 अध्याय उसका हम 15वां पद हमने अभी देखा था, वो उनके लिए एक प्रतिज्ञा थी कि स्त्री का वंश ही आएगा जो इसकी मुंडी को कुचलेगा, इसकी एड़ी को डसेगा। वो वही है जो इसकी हर एक प्रभुता को ख़त्म कर देगा और करने के बाद में वह तुम्हें जीवन का क्या देगा, फल देगा। यदि आप यूहन्ना रची सुसमाचार उसका आप 6वां अध्याय पढ़ते हैं, उसका आप 51 पद पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूँ वह मेरा मांस है। वह आपके लिए अपने आप को देने आया था। वह चाहता था कि आप उस अनंत जीवन के वृक्ष का फल खाएं, पर आप सही समय आने पर खाएं। अब हम अगली चीज़ को हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2 भाइयों के बारे में दिया गया है, एक है कैन और दूसरा है हाबिल। इसमें जो हाबिल है वह चरवाहा बनता है और कैन क्या बनता है, खेती किसानी करने वाला किसान बनता है। अब यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के बारे में दिया गया है और ये दोनों एक प्रकाशन है, ये अलग अलग चीज़ का प्रकाशन है। पहला फल और दूसरा फल, इन चीज़ों का प्रकाशन है। अब हम इसको आत्मिक रूप पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब ये दोनों क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को लेकर जाते हैं, तो दोनों के मन में विचार हैं। पहला विचार जो कैन ये हाबिल के मन में है वह क्या है, वह जानता है कि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया मेमना है, ये मेरा नहीं है परंतु ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है। क्योंकि हर एक चरवाहा जानता है कि हमें ये दूसरे के द्वारा दिया गया है। ऐसे ही हम लोग भी चरवाहे हैं, हम लोग के हाथ में भी लोगों को दिया जाता है, आत्माओं को दिया जाता है कि हम क्या करें, इनकी देखभाल करें, इन्हें समय समय पर वचन को सुनाएं, इन्हें परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाएं। ये हमारे नहीं हैं,
इन्हें हमारा ठेका नहीं है, परंतु हमें ये दिए गए हैं कि हम इसे जिम्मेदारी से निभाएं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें तोड़ा दिया गया है कि तुम इसे ऐसे ही दबा के रखो या इनको और निखारो, इनको और आगे बढ़ाओ। ऐसे ही यीशु मसीह भी चरवाहा बन के आए थे। यीशु मसीह कहते हैं भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ। और हम आगे भी देखते हैं तो मूसा भी चरवाहा बन के आया था, याकूब भी, आप देखते हैं दाऊद भी चरवाहा बन के आया था, क्योंकि चरवाहा जानते हैं कि ये कार्य हमें दिया गया है। ऐसे ही ये भी एक चरवाहा है। ये यीशु मसीह का एक प्रकाशन है कि ये एक चरवाहा बन के आया था। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, ये इसके आगे हम अगले पार्ट में हम देखेंगे। आप सभी को आशीष मिले इस वचन के द्वारा और आप आत्मिक उन्नति करते जाएं। आप सभी को जय मसीह की।